वॉइस के स्पेशल केस में एक स्पेशल केस है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का। कभी कभी आपके पास जब कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आता है तो उसमें एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा, या यूं कहिए कि दो ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो स्पेशल केस है ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या टू ऑब्जेक्ट्स के लिए आया है। ठीक, तो अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं या टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसका पैसिव कैसे बनता है, कैसे बनना चाहिए, ये हम सीखेंगे। बट बिफोर दैट थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स को भी समझना होगा। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहले ऑब्जेक्ट का नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है? व्हाट है, समथिंग है, और हिंदी में कहा जाए तो क्या है। बेसिकली जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग के लिए आता है, ठीक है, वस्तुओं के लिए आता है, जिसको आप व्हाट से बोल सकते हो या क्या से कह सकते हो। जैसे ये सेंटेंस लिखा, आई नीड अ पेंसिल। आई नीड अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए। आई नीड ए पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए ना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? डी ओ। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या? पेंसिल। व्हाट डू यू नीड? व्हाट डू आई नीड? आई नीड ए पेंसिल। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पर्सन। माफ करिए, यहां गलती से विच लिख गया है, इट शुड हैव बीन, इट शुड बी हुम। ठीक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन आता है, यानी कि हुम, जिसको आप किसे या किस को बोलते हैं। जैसे कोई कह रहा आई लव यू, मैं तुमको पसंद करता हूं या करती हूं, तो मैं किसको पसंद करता हूं, किसे पसंद करता हूं, किसको पसंद करता हूं। तो ये यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरे शब्दों में जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है ना, पर्सन, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली यू सेड आई नीड अ टीचर। जब आपने कहा आई नीड अ पेंसिल, आई नीड अ पेंसिल, तो मुझे एक पेंसिल चाहिए थी। पेंसिल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट व्हेन यू सेड आई नीड अ टीचर, तो तुम्हें एक टीचर चाहिए, और टीचर क्या है सर? टीचर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तुम्हें मतलब ये पर्सन में आता है ना सर, पर्सन में। तुम्हें किसकी जरूरत है? तो आई नीड अ टीचर, तो ये टीचर क्या है? इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आ रहा है समझ में? तो जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो समथिंग या थिंग वाला ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और सेंटेंस देखिए, आई लव योर वॉइस, मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है। इस सेंटेंस में योर वॉइस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मुझे क्या पसंद है? आपकी आवाज। ध्यान से देखिए, मैंने बहुत हद तक मैच कराने की कोशिश की। आई नीड, जब मैंने आई नीड अ पेंसिल लिखा तो पेंसिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और जब आई नीड अ टीचर लिखा तो टीचर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली जब हमने आई लव योर वॉइस लिखा, वॉइस कोई वस्तु, कोई व्यक्ति तो है नहीं, कोई फिजिकल शेप तो इसका है नहीं, कोई लाइफ तो इसमें है नहीं। तो फिर तो आई लव योर वॉइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया, योर वॉइस, और आई लव यू, यू पर्सन है सर, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया। तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सीख गए। ठीक, अब देखिए सर, ये आपके सामने दो एग्जाम्पल है। बेसिकली एक एग्जाम्पल है, दो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, अब एक रूल है, अगर सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए हो, तो उनको रखने का जो सही ऑर्डर है वो क्या है, या फिर जो भी ऑर्डर है तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना है वो समझिए। तो ध्यान से देखिए, यहां से शुरू करेंगे। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो याद रखें कि इन दोनों के बीच में टू या और कई बार फॉर का यूज किया जाता है, ये मस्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो दोनों के बीच में, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ही लिए टू या फॉर भी लगाया जाता है। पर अगर ऐसा ना हो, ऐसा ना हो का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, ये देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो कोई टू या फॉर नहीं लगाया जाता।
कोई टू या फॉर नहीं लगाया जाता। आइए देखते हैं, माई टीचर हैज गिवन मी दिस पेन। ये जो गिवन के बगल में मी है, ये पर्सन में आया ना, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, बोलो। और ये जो दिस पेन है, ये समथिंग में आया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। सही बोला है ना। मेरे टीचर ने मुझे ये पेन दिया, किसको दिया, मुझको दिया। किसको से आपको मिलता है, हुम वाला, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या दिया, क्या दिया, ये पेन दिया। क्या दिया, ये पेन दिया। तो ये जो पेन है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु में आ गया। और जब हमने इसी को का ऑर्डर बदल दिया, अब ध्यान से देखिए, इसी का ऑर्डर बदल दिया। माई टीचर हैज गिवन के बाद पहले दिस पेन लिख दिया, यानी कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, वस्तु लिख दी, फिर मी लिखा जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो क्या सीखा है आपने कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो बीच में टू या फिर फॉर भी होना चाहिए। ठीक, पर्सन वाला ऑब्जेक्ट अगर बाद में हो वस्तु वाले ऑब्जेक्ट से, तो टू या फॉर बीच में आना चाहिए, पर्सन वाले ऑब्जेक्ट के ही पहले। तो जब कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे होता है तो वो टू या फॉर लगा ही लेता है। अब इनका पैसिव देख लीजिए। पैसिव क्या है सर, कि जो ऑब्जेक्ट जैसे दिया हो वैसे पैसिव बना दीजिए। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दिया, दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दे दिया गया, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बना देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बना देंगे। कैसे, मी को इधर लेके आइए, आई, फिर हैज गिवन को पैसिव में ले जाइए, हैव बीन गिवन। आई के साथ हैज तो आएगा नहीं, हैव आ जाएगा। तो आई हैव बीन गिवन इतना लिखने के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो आप नहीं लेके आए हैं, यानी कि दिस पेन, वो लिख दीजिए। फिर आप सब्जेक्ट लिख दीजिए जो कि बाई के साथ आ जाएगा, बाई माई टीचर। फिर से देखिए, जो ऑब्जेक्ट पहले हो उससे बनाइए। मी पहले है तो मी को इधर लाइए, वो आई हो जाएगा। फिर हैज गिवन, पैसिव में हैव बीन गिवन हो जाएगा। फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी कि दिस पेन, वो लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, बाई माई टीचर। ठीक, और अगर यही ऑर्डर बदल गया तो फिर से वही काम करिए। इस बार दिस पेन को शुरू में ले आइए, दिस पेन, फिर हैज गिवन, हैज बीन गिवन हो जाएगा, दिस पेन हैज बीन गिवन, दिस पेन हैज बीन गिवन। अब फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो हम छोड़ा नहीं लेके आए इस बार, यानी कि टू, क्या कहा मैंने, हाँ, तो आपने दिस पेन से स्टार्ट किया, हैज बीन गिवन लिखा, फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो आप छोड़ा नहीं लेके आए वो लिखिए मी, और उसके पहले टू लगा है तो वो टू भी लगाइए, और फिर लिखिए बाई माई टीचर। तो क्या सीखा आपने कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के केस में हम दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं, एक सेंटेंस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करके और एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करके। ठीक, ये बात। अब कब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए पैसिव सेंटेंस को और कब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए, जब दोनों ही दिए गए हों। तो इसका जवाब है कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट पहले हो उसी को पकड़ के पैसिव बना दीजिए। एक्टिव वॉइस में दो जो ऑब्जेक्ट पहले दिया हो उसी को पकड़ करके जो है वो, अब देखिए, ये देखिए सर, ये भी बढ़िया सेंटेंसेस है। शी बॉट, सेम सेंटेंस को दो तरीके से लिखा। शी बॉट सम टॉयज फॉर द चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने लेकर आई, वो बच्चों के लिए कुछ खिलौने लेकर आई। तो इसमें ध्यान से देखिए, क्या क्या है ना, यही तो वॉट है, क्या लेकर आई, किसके लिए, बच्चों के लिए, ये हुम है। सम बॉयज जो है वॉट में आ जाएगा और जो चिल्ड्रन है वो हुम में आ जाएगा। क्या दिया, कुछ खिलौने दिए, किसको दिए, बच्चों को दिए। ठीक, तो ये देखिए, जब वॉट पहले यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, हुम बाद में यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। तो देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में तो टू या फॉर लगा, नहीं लगा, इस बार फॉर लगा क्योंकि हिंदी में आ रहा है कि उसने कुछ खिलौने खरीदे थे, उसने कुछ खिलौने खरीदे थे फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, बच्चों
के लिए, तो के लिए की इंग्लिश क्या हो सकती है? फॉर, वही लगा दिया गया। उधर के लिए नहीं आ रहा था इसलिए मैंने टू लगाया। अब यही ऑर्डर अगर आप बदल दें तो शी बॉट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें। शी बॉट द चिल्ड्रन सम डेज, शी बॉट द चिल्ड्रन सम, शी बॉट द चिल्ड्रन सम टॉयज, आई एम सॉरी। तो इसमें क्या है कि ये जो चिल्ड्रन है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और सम टॉयज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। रूल बहुत ही सिंपल है कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई टू फॉर नहीं। अगर डायरेक्ट पहले फिर इनडायरेक्ट है, टू फॉर आना चाहिए। और ये टू फॉर आप आसानी से यूज कर सकते, पहचान भी सकते, यूज भी कर सकते हैं। आप गौर करो, ये जैसे ये सेंटेंस है, शी बॉट सम टॉयज, आप ना लगाइए फॉर तो गलत नहीं हो रहा। शी बॉट सम टॉयज द चिल्ड्रन, फॉर हटा दीजिए। शी बॉट सम टॉयज द चिल्ड्रन, गलत है सर, यहां नहीं लगा लेकिन चल सही है। शी बॉट द चिल्ड्रन सम टॉयज, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट पहले दिया हो एक्टिव में वही पैसिव के में भी पहले आ जाएगा, या फिर जिसको जाने को कहेंगे आप वो जाएगा। अब देखिए इसमें चिल्ड्रन पहले था ना, चिल्ड्रन से बनाइए। बॉट, बॉट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मालूम होना चाहिए कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का जो पैसिव है वो ऐसे बनता है, वॉज वर्ब प्लस V3, ऐसे बनता है, वॉज वर्ब प्लस V3, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का पैसिव। तो द चिल्ड्रन हो जाएगा, द चिल्ड्रन, फिर वर लगा के बाई का थर्ड फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म है, हो सकता थर्ड फॉर्म में। द चिल्ड्रन लगाइए, फिर इसको सेकेंड थर्ड जो है सेकेंड फॉर्म मानते हुए इसका पैसिव बनाइए, तो वॉज ब्रॉट या वर बॉट हो जाएगा। तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर बॉट हो गया। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट आप छोड़ आए हैं रह गया वो लिख दीजिए, सम टॉयज, फिर बाई हर लिख दीजिए। आ गया समझ में? ऐसे इधर करिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो पहले हो। इस बार देखिए कौन पहले है, इस बार सम टॉयज पहले है, आप देख रहे हैं, तो सम टॉयज शुरू में आ गया। फिर वर बॉट वैसे ही, फिर जो चिल्ड्रन है वो लिखिए द चिल्ड्रन। इस बार आपको जो है जाना पड़ेगा बाई हर, देख रहे हैं, सम टॉयज लिख दिया, फिर वर्बॉट लिख दिया, फिर ये फॉर द चिल्ड्रन था वो लिख दिया, और फिर शी को बदल करके क्या कर दिया, बाई हर कर दिया। ठीक, तो क्या सीखे कि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो तो फिर सेंटेंस का पैसिव दो तरीके से बन सकता है। अब कौन सा तरीका सही होगा ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के आने का पैटर्न क्या है, कि पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आया फिर दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट आया, उसके आधार पर आप जज कर सकते हैं।